अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। श्री छत्रपति शाहू महाराज इन्हें कलेक्टर ऑफिस में किया अभिवादन। आज तारीख 26 जून 2021 शनिवार के रोज थोर समाज सेवक लोक कल्याणकारी राज श्री छत्रपति शाहू महाराज इनकी जयंती के अवसर पर कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर दीपक मुगलिकर इन्होंने छत्रपति शाहू महाराज के प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पण कर अभिवादन किया। इस समय महसूल कर्मचारी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष नाना साहब भेंडेकर, लक्ष्मण पिचारे, श्रीमती पठाड़े के साथ अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इन्होंने भी पुष्पमालाएं अर्पण कर अभिवादन किया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को लेकर राज्य सरकार तुरंत निर्णय ले, मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के महानगर जिला शाखा ने तारीख 26 जून 2021 जिंतूर रास्ते का महाराणा प्रताप चौक पर जोरदार रास्ता रोको आंदोलन किया। इसके कारण यहाँ की यातायात दोनों तरफ की पौन घंटा रुकी रही। इस समय ओबीसी राजनीतिक आरक्षण संदर्भ में राज्य सरकार ने निर्णय ले ऐसी मांग करते हुए सरकार के खिलाफ घोषणाबाजी की गई। इन आंदोलनकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए इस आंदोलन में महानगर जिला अध्यक्ष आनंद भरोसे, रामकिशन औंदड़े, भालचंद्र गोरे, संजय कुलकर्णी, रामदास पवार, दिनेश नरवाड़कर, मोहन कुलकर्णी, अनंता गिरी, संतोष जाधव, विजय दराड़े, सुनील देशमुख, खिल्लारे, रितेश जैन, सुप्रिया कुलकर्णी, गीता सूर्यवंशी, शकुंतला मठपति, ऐश्वर्या कांबळे, विजय गायकवाड़, गणेश जाधव, संजय जोशी, गणेश देशमुख, संजय शेळके, रोहित जगदाड़े, समीर दुर्गावकर, मीरज चाले ये आंदोलनकर्ता इस आंदोलन में शामिल रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों को भी इस निवेदन भेजते हुए अन्य मांगे की है। परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुगलिकर इन्होंने 26 जून 2021 शनिवार से आदेश पारित किया है। डेल्टा प्लस ये कोरोना की तीसरी लहर में ये बीमारी आगे आ रही है। इसको देखते हुए महाराष्ट्र राज्य ने तमाम जिलों को जो 5 टप्पों में विभागनी की थी, 5 टप्पों में जो उनको दर्शाया था, उसका अब सब 5 टप्पे निकालते हुए तीसरे टप्पे के अंदर सब जिलों को अटैच कर दिया है और सभी को ये डेल्टा प्लस बीमारी से बचाने के लिए जनता के हित के खातिर सुबह 7 से लेकर तो शाम 4 बजे तक की जो तो दुकानें खुली रखने के आदेश जारी किए, जिसके तहत परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुगलिकर इन्होंने भी यही आदेश जारी किए हैं। इसमें क्या बन रहेगा, क्या चालू रहेगा, ये बात आपको तफसील से हमने तो बता ही दी है। उसी के साथ साथ हम आपको ये बात बताएं कि जिस तरह से फंक्शन हॉल है, मंगल कार्यालय है, वहाँ पर अब जो है तो 50 लोगों की इजाज़त दी गई है और वहाँ पर 50 लोगों की शादी की इजाज़त भी प्रशासन से लेना पड़ेगी, ऐसा बताया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ के जो सिनेमा हॉल है और मॉल है, इनको पूरी इन पर पाबंदी लगा दी है, इन्हें बंद कर दिया गया है। जो चीज़ अभी तक खुली नहीं है, जिसमें से हम बताएंगे कि धार्मिक स्थल, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, इन जगहों पर 5 लोगों की परमिशन है, अनुमति है। ये 5 लोग ही वहाँ पर इबादत कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो स्कूल का मामला है, स्कूल का ऑनलाइन की जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन पे पढ़ाई चलेगी। जिला परिषद जितने भी स्कूल हैं, जिला परिषद के हो, नगर पालिका के हो या फिर खानगी स्कूलों हो, इन स्कूलों के लिए जो उन्होंने प्रावधान बताया है उसमें यह बताया गया है कि ऑनलाइन पर टीचर शिक्षक पढ़ाएंगे। उसी के साथ साथ शिक्षक आपल्यादारी इस मामले को लेकर, इस योजना को लेकर पढ़ाई की जाएगी। उसी के साथ साथ बस यात्री यातायात सेवा 3 जुलाई तक बंद रहेगी। डेल्टा प्लस इस बीमारी का फैलाव बढ़ रहा है, इसलिए इस बीमारी को रोकने हेतु जिले की बस यात्री यातायात सेवा बंद की गई है। उसी के साथ खानगी ट्रैवल्स को भी 3 जुलाई तक यातायात करने के लिए सेवाएं बंद की गई है। गुड्स यानी सामान यातायात की सेवा चालू रहेगी। खानगी गाड़ियां, टैक्सी, दूर रास्ते की रेल इस द्वारा अंतर जिला यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जिले में यात्री उतरने पर उन्हें ई पास सेवा बंधनकारक की गई है। किराना सामान, फल विक्रेता, तरकारी, इन चीज़ों को दोपहर 4 बजे तक छूट दी गई है। जो तो शनिवार और रविवार फिर आएगा, उस दिन पूरी तरीके से पूरे दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ अत्यावश्यक चीज़ों को उसमें खुला रखा गया है, जैसे कि मेडिकल, अत्यावश्यक चीज़ों में जो चीज़ आते हैं उन चीज़ों को पकड़ा गया है और उसके तहत जो है तो शनिवार और रविवार को वही खुले रहेंगे, बाकी सभी दुकानें बंद रहेगी, ऐसा उन्होंने आदेश में बताया गया है। और ये आदेश आने वाले 28 जून यानी सोमवार से ये नियम पूरे निर्बंध लागू रहेंगे तमाम कारोबारियों के लिए और तमाम स्थापनाओं के लिए। परभनी शहर के बीर रघुनाथ हॉल में राज श्री शाहू महाराज की जयंती 26 जून 2021 के रोज मनाई गई। आज श्री शाहू महाराज की जयंती त्योहार की तरह मनाई जाए। लोक राजा शाहू महाराज अपने सार्वजनिक जयंती महोत्सव समिति परभनी अभिवादन 16/2021 कर्तव्यवान व्यक्तियों का सम्मान, इसका उद्घाटन जिला अधिकारी दीपक मुगलिकर के हाथों किया गया। तो इस समय कार्यक्रम के अध्यक्ष लोक नेता विजय वाकुड़े, नेता दाभाड़े, रिपब्लिकन पार्टी के राज्य सचिव गौतम मुंडे, महापौर अनिताताई सोनकांबळे, मराठा क्रांति मोर्चा के किशोर भाऊ रनेर, प्रोफेसर यशवंत मकरन, उसी के साथ संजय अडागड़े, सुधीर साळवे, नगर सेवक सुनील कांबळे आदि मौजूद थे। इस समय विविध क्षेत्र में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं का सत्कार भी किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी दीपक मुगलिकर और सहायक एसपी अविनाश कुमार और नानलपेट के पीआई कुंदन कुमार वाघमारे इनको सम्मानित किया गया।
आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। हम देखते हैं कि पिछले बारी को जो तूफ़ान से बारिश आई थी और बारिश में जो तो बाबर कॉलोनी पूरी तरह से डूब चुकी थी, यहाँ के लोग पूरे घर से बेघर हो चुके, उनके जान माल का जो लाले पड़े थे उसमें उनके जानवर सभी चीज़ें भाई के चले गए, यहाँ तक कि घर में का कोई सामान नहीं बचा। इस बात को लेकर यहाँ के कुछ सेवा हुई संस्थाओं ने ज़रूरत के सामान की किट बांटी है। इसके बारे में हम जानते हैं डॉक्टर अनल शाह से, क्या बोलेंगे वो, इसके बारे में हम उनके मालूमात लेते हैं। 13 जून को जो पानी बैक वाटर जो आ गया था यहाँ पर, तो 5-5 फीट तक पानी चढ़ गया था पूरा। तो हमने सर्वे किए, हम हर घर गए, उनकी लिस्ट तैयार किए जो उससे मुतासिर हो गए थे। तो उनकी लिस्ट बना के हमने जो है उनको जो है बर्तन भी दिए, कपड़े दिए, अनाज दिए, 20 किलो गेहूँ दिए, 10 किलो चावल है, फिर प्याज है, उसके बाद आलू दिए, तरकारी है, तेल है, अंदर तरकारी, किराना सामान भी दे दिए सारा, 500 रुपये नकदी भी दिए उनको सारा, उनको ब्लैंकेट भी दिए, किराना सामान दिए, बर्तन दिए उनको सबको पूरे, जो लगता पूरे घर के सामान, कपड़े भी दिए पूरे, नए कपड़े जोड़े, मियाँ भी को जो शर्ट सलवार है उनको बुशर पतलून दे दिए, बच्चों को कपड़े तक दिए, यहाँ तक खाली चप्पल देना बाकी रह गई थी, बाकी हर चीज़ दिए उनको। ये करे इतना काम, अल्लाह कबूल करे भाई, हमारा नहीं जाता, हम ये पब्लिसिटी हो हमारे, बस हम काम से अल्लाह के लिए करते हैं, माफ़ी के साथ बस ऐसे कर दिए। बेघर हो चुके थे, उन्हें किस तरह से सामान दिए है डॉक्टर अली शाह ने इन्होंने बताया है सफ़ा बैतुल माल की तरफ से। हम हमारे यहाँ के मौलाना जहांगीर नदवी जो हर चीज़ में आगे रहते हैं, बढ़ चढ़कर कौम की खिदमत करते हैं और आवाम की खिदमत के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी वो बढ़ चढ़कर काम लेते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे आए हुए हैं। हम उनको पूछेंगे कि भाई वो भी इस संगठन से जुड़े हुए हैं कि भाई जो लोगों की मदद करना चाहिए उस मदद किस तरह की गई है, यहाँ के जो लोग परेशान थे उसके बारे में उनसे जानते हैं। पिछले जुमा को जब हमने बाबर कॉलोनी का सर्वे किया तो हमने हर घर हम पहुँचे। हमने इस बात को महसूस किया कि घरों में की इस्तेमाल की हर चीज़ पानी आने की वजह से ज़ाय हो गई है। वो लोग सिर्फ जिस्म के कपड़ों के साथ बाहर निकले और जो हेवी फर्नीचर जो ख़राब नहीं हो सकता पानी से वो बचा रहा, बाकी लकड़ी का फर्नीचर, इस्तेमाल के कपड़े, बिस्तर, यहाँ तक के अनाज के ढेर, वो सारे के सारे ख़राब हो गए। और हम जब सर्वे कर रहे थे 1 हफ़्ते के बाद तकरीबन, उस वक़्त तक घरों के सामने अनाज के ढेर सड़े हुए हमने खुद देखे, कपड़ों के ढेर पड़े हुए। मालूम हुआ कि कुछ बुनियादी सामान थोड़ा बहुत उनके पास होगा, उसके वाला हर चीज़ की इनको ज़रूरत है। उस वक़्त तक एक तंजीम ने उनको सिर्फ एक ब्लैंकेट छोटा सा दिया था और हुकूमत की तरफ से जो भी महकमा था उनको 5000 रुपये और एक राशन किट दी गई थी। हमने महसूस किया कि इनको मदद की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो आज के बाद भी उनको मदद की है, क्योंकि सब कुछ नहीं दिया जा सका, लेकिन बुनियादी जो ज़रूरत थी बैतुल माल ने फराहम करने की कोशिश की, क्योंकि हम साथ सर्वे से आज तक साथ में हैं। चुनांचे इस्तेमाल कपड़े जो ज़रूरी थी वो सब दिए गए, 1-2 जोड़े, और उसके बाद बिस्तर दिए गए ज़रूरी, उसके साथ 1 महीने के करीब राशन उनको दिया गया, साथ में तरकारी भी उसके अंदर है, और 500 रुपये नकद देने की कोशिश की गई। ये ज़रूरतमंदों के आंसू पोंछने की एक कोशिश है। उनको मदद की ज़रूरत तो और भी है। होना ये चाहिए कि हुकूमत की तरफ से या गुत्तेदार की लापरवाही की तरफ से जो वाक़या पेश आया है, इनको उस मदद के लिए पाबंद किया जाए। अगर हम सब मिलकर दबाव डालें, सारी तंजीमें, NGOs और सहाफ़त, तो इंशाल्लाह ये काम भी हो सकता है। मौलाना जहांगीर नदवी जिन्होंने ये पूरी बात बताई, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए जाफ़र खान, हम उनसे पूछेंगे कि भाई जिस समय बाबर कॉलोनी पूरी डूबी हुई थी उस समय आपने आकर यहाँ पर देखा था, नज़ारा किस तरह था, तो आपका इस पर नज़रिया क्या आएगा कि प्रशासन क्या करे ना, और यहाँ का जो गुत्तेदार है इस बारे में आपका क्या कहना है? पिछले जुमा को जो सफ़ा बैतुल माल की टीम ने जो यहाँ पर सर्वे किया है, उस सर्वे में बाबर कॉलोनी में तकरीबन 4 से 5 फीट पानी लोगों के घरों में आ चुका था। उनकी जान बचाना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए यहाँ के जो हम टीम है, नौजवान टीम, सादिक भाई और गफ़ार भाई, इन्होंने अपने जान पे खेलकर वो छोटे छोटे बच्चों को उस पानी से बाहर निकाला। और ये आज छोटे बाबर कॉलोनी में बरसात ये पहली बार नहीं हुई, हर साल बरसात होती है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो पुल का पिंगलगढ़ का काम चालू है, उसकी लापरवाही की वजह से छोटी बाबर कॉलोनी में जो पानी घुसा है उसका पूरा जिम्मेदार वो कॉन्ट्रैक्टर है। प्रशासन ने भी छोटी मदद की है, उसके बाद सफ़ा बैतुल माल ने भी कोशिश की है कि इन लोगों की जो मसाइल है जो कम से कम जो हल करे, उस पर उनकी मदद की गई। लेकिन हमारा ये मानना है, तमाम संगठनों का ये मानना है कि गुत्तेदार के वो कॉन्ट्रैक्टर की वजह से इन लोगों को इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। और इसके
बाद हम ये मांग करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ के जो भी 40-50 लोग घरों को जो नुकसान हुआ है उसको मदद की जाए। ये और सफा बैतुल माल का काम हर साल हर महीने में चालू रहता है। पूरे कोविड-19 में डॉक्टर अनवर अली शाह की टीम, डॉक्टर जहांगीर नदवी साहब ने हर घर जाकर पूरी जो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और हमारी एक जो मांगनी है, जो कि कॉर्पोरेटर है हमारे सलीम तामोली साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ये जो गुत्तेदार है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इन लोगों का जो नुकसान हुआ है वो तो इनके जानवर बह गए, इनके घरों में जो पानी घुसा है वो कॉन्ट्रैक्टर जो है सो उनकी भरपाई करे। खुदा हाफिज़। ये थे जाफ़र खान साहब, सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने बताया कि गुत्तेदार की लापरवाही से हुई है। इस वार्ड के नगर सेवक सलीम तामोली, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप ये सामाजिक संगठनाएं काम कर रही है, सब कर रही है, बाबर कॉलोनी ये आपका घर है, परिवार है, आपके परिवार में का हिस्सा है, जिसके ताल्लुक से जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, अगर से घर का एक बच्चा अगर से बीमार हो जाता है उसके लिए पूरा घर परिवार परेशान रहता है। आज तो पूरी आपकी जो इलाका पूरा डूब चुका था, जिसके अंदर आप वहाँ पर आकर देखे कि उनके जानवर, उनके परिंदे किस तरह, मुर्गियाँ वगैरह ये थे पूरे भय कर चले गए। जो उनका कमी का साधन था, बकरियाँ मुर्गियाँ जो बिका के बेचारे अंडे वगैरह कमा, ऐसे लोगों का भी साधन जो तो पूरा डूब चुका है। और इसकी लापरवाही जो है तो गुत्तेदार पे बताई जा रही है। आप यहाँ के नगर सेवक के नाते उस गुत्तेदार पर और प्रशासन से आपकी तरफ से क्या मदद इनकी तरफ से की जाएगी, इसमें हमारे दर्शकों को बताएं। बाबर कॉलोनी ये प्रभाग क्रमांक 12 में आती है। और जो पिंगलगढ़ नाले का जो काम चालू था उसका जो बाईपास में, इसके पहले 2-3 बार बताया मैं कि पिंगलगढ़ नाले का जो रोड का काम चालू था उसको गुत्तेदार ने बाईपास निकाला था। लेकिन वो बाईपास निकालते वक्त उन्होंने जो पाइप जो डाले थे अंदर, वो छोटे पाइप डाले थे, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा पास नहीं हुआ और वो पानी रुक के निकल छोटे बाबर कॉलोनी में पानी आया। जिस दिन रात में वैसी बरसात हुई, वहाँ का माहौल सही बोले तो वहाँ के लोगों को हालत, उनकी वहाँ के लोगों को कुछ मालूम। जिस दिन हमको मालूम हुआ, हम तो सवेरे यहाँ पे दौड़ के आ गए और खाने का उनका इंतज़ाम, नाश्ते का इंतज़ाम महानगर पालिका प्रशासन ने किया। तहसीलदार साहब भी आए। फिर बाद में हम आदरणीय हमारे नेते और पुकर साहब इनके घर पे गए। हम वहाँ पे कलेक्टर साहब से उनकी बात कराई और तात्काल इनकी जितने जल्दी हो उतने जल्दी उनका सर्वे करके उनको तात्काल मदद करने का और पुकर साहब ने उनको आदेश दिए उनको। तो कलेक्टर साहब ने भी तहसीलदार साहब को बोल के तलाटी साहब को भेज के 2 दिन के अंदर सर्वे करके उनको 5-5 हज़ार रुपये उनको गवर्नमेंट तरफ से उनको मिले। और हमने चारों नगर सेवकों ने कलेक्टर साहब को अर्ज दिया वाला, निवेदन दिया वाला, जो गुत्तेदार दोषी गुत्तेदार है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और होना नहीं। अगर कार्रवाई हम जन आंदोलन हम उनके खिलाफ हम बहिष्कार ये करेंगे। और उसके अंदर एसडीएम साहब, हम जब लेटर देने के लिए कलेक्टर ऑफिस में गए थे तो एसडीएम साहब को हम मिलते जा गया। हम एसडीएम साहब को हम नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन तहसीलदार साहब बोले भाई एसडीएम साहब को अपन मिल के उनको बात करेंगे, उनके सामने बात रखेंगे। पर एसडीएम साहब ने जो हमारे साथ बदखुलूसी की, जो बात करने का उनका जो तरीका था वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया उनका। हम बोले भाई ये कलेक्टर साहब को हमको अर्ज निवेदन देने का, तो उन्होंने बोले कलेक्टर का नाम लिखे आओ इसके, तो कलेक्टर साहब को लिया के दो बोले। तो हम बोले ठीक है। लेकिन जो उनके जो ऐसे बात पे से हमको बहुत बुरा लगा। लेकिन हमारी कलेक्टर साहब से ये गुजारिश है कि जो गुत्तेदार जो है वो गुत्तेदार पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूर करेंगे उनको कार्रवाई करने के वास्ते। और नहीं अगर कार्रवाई अगर होती है, हमारे नेते, हमारे महापौर, उप महापौर, सभागार नेते साहब, हमारे नेते और पुगर साहब, इनके मार्गदर्शन एक अंदर मोर्चा बोलो, आंदोलन बोलो या उपोषण को बैठो, जो हमको जो हमारे परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए जो करना है मैं बिल्कुल करूँगा। ये वार्ड के अंदर से जो तो पाइपलाइन चोरी हुई है पुरानी, जो सुबेदार नगर में है, तो उसके ताल्लुक से क्या बोलना है कि भाई यहाँ पे कंप्लेन हुई या नहीं हुई है उसकी? नहीं, सुबेदार नगर मेरे प्रभाग में तो नहीं है और उसका कुछ मालूम नहीं है। ऐसा मेरे सुनने में ये आया था, चश्मे हयात की जो पुरानी पाइपलाइन है, जो बीड़ की जो पाइपलाइन आती है, तो उससे मेरे ख्याल से अजिया नगर, अलीबाग नगर, परसाद नगर और पंचशील नगर, ये प्रभाग क्रमांक 12 में उससे पानी आता था। लेकिन वो नई पाइपलाइन होने की वजह से अभी हमारे यहाँ पे टाँकी हुई, वो टाँकी से भी पूरे माशाल्लाह पूरे प्रभाग के अंदर पानी का पूरी समस्या हल हो गई। लेकिन वो पुरानी पाइपलाइन सड़ गई थी, ख़राब हुई थी। कौन से तो भी आदमी ने अज्ञान कौन से आदमी ने कुछ भी निकाल के लिया, ऐसा हमारे सुनने में आया। तो महापौर साहब ने जो पानी पुरोटा जो इंजीनियर साहब है उनको बोल के आदेश दे कि उनको पंचनामा करो, और पंचनामा उनका हो जाला। आगे क्या कार्रवाई हुई और नहीं हुई ये आपको पानी पुरोटा इंजीनियर को आप उसकी मालूमात दे देंगे। ये थे हमारे यहाँ के वार्ड के नगर सेवक सलीम भाई तामोली, जिन्होंने ये बात बताया कि भाई यहाँ की जो हालत हुई वो हालत वो लोग ही जानते हैं जिन पर यह बीती है। यहाँ के जो बाबर कॉलोनी बसाए हुए खुरम शाह, इन्होंने जो पर उस समय जो मदद की
ये सबको भली भाली पूरी मीडिया ने जाना और दर्शकों ने भी देखा कि उस समय उन्होंने जो यहाँ पर रहने का उनको इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया, बाद में नगर प्रशासन का भी इंतज़ाम हुआ। लेकिन जब तुरंत जो मामला था रात के 2 बजे के टाइम पे, जो जिस तरह से हमने आपको, हमारे पास वीडियो आए थे, वीडियो के ऊपर से हमने बताया कि सांप कैसे बच्चों के सामने से जा रहे थे पानी के अंदर, और वो मंजर देखने के बाद हमारे शरीर पर कांटे रोंगटे खड़े हुए। ये हालत में अगर से यहाँ का प्रशासन अगर से मदद करता है तो कोई एहसान नहीं करता है। यहाँ की जनता जो आवाम है, वो आवाम किस तरह परेशान है, ये प्रशासन को गुत्तेदार पर दबाव लाकर जिनके जानवर मरे हैं, जिनके पशु मरे हैं, उनकी मुआवजा देने की बात यहाँ के नगर सेवक सलीम तामुड़ी ने करते हुए अगर से इस तरह नहीं किया जाएगा तो ये आंदोलन छेड़ा जाएगा। इसलिए हमारे कार्यकर्ता अध्यक्ष जिलाधिकारी दीपक मुंगलकर से हमारी ये गुजारिश है, विनंती है कि उन्होंने इस उनके मांग को समझे और यहाँ के नागरिकों जिस तरह उन्होंने पाथरी तहसील के अपने खुर्डा गांव में जाकर उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे दलित बस्ती में रहकर वहाँ की जायज़ा लिया, वैसा उनसे यहाँ की पब्लिक भी जो गुजारिश कर रही है कि वो एक बार आकर यहाँ राउंड लगाए और यहाँ का जायज़ा ले, और जायज़ा लेकर उनको जो चौकसी करते हुए उनकी मुआवजा दिलाए, ये अपील की जा रही है। हमारे न्यूज़ को देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.